हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। पहले फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ फ्रेंड्स इसका फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्फीय अर्थात परतों के रूप में है। किसके रूप में है फ्रेंड्स? परतों के रूप में है। ध्यान रखिएगा, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं, ठीक है। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर भी किया जा सकता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बहुपर्पट्टी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य क्रोड तरल तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोत को दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। कौन सा फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन, समुद्र तलीय छेदन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक ही जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं हमें। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। ध्यान रखिएगा, 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। समुद्रों के नीचे यह कम मोटी समुद्री प्लास्टिक भूपर्पट्टी के रूप में है, तो महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है। सर्वाधिक गहराई पर्वतों के नीचे पाई जाती है। सर्वाधिक गहराई कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन अगर है तो सर्वाधिक गहराई पर्वतों के नीचे पाई जाती है। भूपर्पट्टी को भी 3 परतों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? अपसादी परत, ग्रेनाइटिक परत और बेसाल्टिक परत। ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक परत के मध्य कॉनरोड आच्छादित पाया जाता है। ध्यातत्व है कि समुद्र भूपर्पट्टी केवल बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों की बनी होती है, जबकि अपसादी और ग्रेनाइटिक परतें महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है। भूपर्पट्टी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। किसकी है फ्रेंड्स? सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? सियाल नाम दिया था, ठीक है। क्यों नाम दिया था? क्योंकि यह सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, जिससे इसे सियाल नाम दिया गया। वस्तुतः यह सियाल महाद्वीपीय भूपर्पट्टी के अपसादी और ग्रेनाइट परतों के लिए सही है। कोनार्ड आच्छादित के नीचे सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम की परत शुरू हो जाती है। भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच की सीमा मोहरोविकिक आच्छाद्य द्वारा बनती है, जिसे मोहो भी कहा जाता है। मोहो भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में भी रखिएगा। क्रोड सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाए जाते हैं। क्रोड जो है फ्रेंड्स सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसे क्रोड कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें निकेल, Ni तथा लोहा Fe की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को नाम निफे भी है, क्या कहते हैं। यह फ्रेंड्स 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी की केंद्र तक है। यह कितना है फ्रेंड्स? यह 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी की केंद्र तक है। इसका घनत्व 11 से 12 तक है तथा औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है। यह पृथ्वी का लगभग 16% घिरे हुए है। कितने प्रतिशत घिरे हुए हैं? क्वेश्चन अगर है तो 16% घिरे हुए हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड सतह के नीचे लगभग 2900 से कितना तक फ्रेंड्स? 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तथा आंतरिक क्रोड लगभग 5150 से लेकर के
6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। बाह्य क्रोड में भूकंप की द्वितीयक लहरें या एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती। इससे प्रमाणित होता है कि यह भाग द्रव अवस्था में है। कैसा है? यह द्रव अवस्था में। आंतरिक क्रोड में भूकंप की पी लहरों की गति कम अर्थात 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न फ्रेंड किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में भी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है इसमें से? कौन सा है? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सियाल सीमा तथा निभे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? अभी हम लोग तुरंत जाने फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया? स्वेस के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? अभी यह भी क्वेश्चन हम लोग जाने फ्रेंड्स। सियाल सीमा तथा निफे, ठीक है, 2 1 3। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है फ्रेंड्स। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं क्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ, यह भी बात सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, यह सभी इसमें से सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है फ्रेंड्स? वह कौन सा है? वह है सीमा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? किस भाग में? वह भाग है निफे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? यह भी क्वेश्चन अभी हम लोग किए फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल जैसे कि SI से मिलकर बना है फ्रेंड्स, किसने किया? स्वेस ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, निफे। कौन सा है दूसरी परत आ रहा है? सीमा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा चुंबकीय पदार्थ है इसमें से? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला वह है निकेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, कौन सा क्रम इसमें से नहीं है? सियाल, सीमा, निफे यह बांटे थे फिर सब स्टेटम, यह नहीं है इसमें से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है फ्रेंड्स 100 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परत को पेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को पेरिस्फीयर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? एक डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? यह विभाजन है फ्रेंड्स ग्रांट का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? सही वाला कथन देखते हैं फ्रेंड्स। भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। दूसरा, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह कथन सब सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागर सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है फ्रेंड्स? बेसाल्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत है? सही कथन देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी गहराई 35 किलोमीटर 29 किलोमीटर तक है। 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें फ्रेंड्स। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। यह कथन क्या है? असत्य है, गलत है। स्थल मंडल में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। यह सम्मिलित है लिथोस्फीयर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट भी है। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मेंटल को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? सबसे ज्यादा फ्रेंड्स पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 68%। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोह असंबद्धता स्थित है किसके बीच? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? किसकी होती है फ्रेंड्स? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकेल की। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागर बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। कोर को पेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन इसमें असत्य है। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। क्या कारण है? एक तो फ्रेंड्स दबाव कारण है, दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का यह कारण है। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? क्या है इसमें से सही क्रम? परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है और लोहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वह कौन सा तत्व है फ्रेंड्स? वह है पोटेशियम। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? कितनी है फ्रेंड्स? 30 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ग्रह संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किस एक से बना है? लोहा से बना है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया, वलन क्रिया किसका परिणाम है फ्रेंड्स? यह है पर्वत निर्माणकारी बल का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? क्या कहलाती है? सियाल कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह थे 34 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।